हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पेस एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ विद्युत मोटर के बारे में पूरी जानकारी मैं आज आपको दूंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम विद्युत मोटर के बारे में जानते हैं और उसकी क्रियाविधि को भी देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम परिभाषा को देख लेते हैं। तो परिभाषा हम देखते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा को देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या होती है? तो इसकी जो परिभाषा है कि जो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। देखिए, जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तभी ना वो जो मोटर होगा वो घूमने लगेगा। तो वही है कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, मतलब कि विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिख लिया यहाँ पे कि परिभाषा इसकी कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो उसको हम मोटर कहते हैं। तो देखिए, अब इसमें हम देख लेते हैं इसकी सिद्धांत क्या होता है, इसकी किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो इसका सिद्धांत भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो हम सिद्धांत देख लेते हैं। सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत जो रखे आयताकार जो कुंडली होता है, जब उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो बल युग्म आघूर्ण गति करने लगता है। मतलब कि वो एक कार्य करने लगता है कि जो आयताकार कुंडली होता है वो घूमने लगता है। तो वही है। तो हम सिद्धांत को देख लेते हैं, लिख लेते हैं फिर। तो देखिए, सिद्धांत हमारा क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली जो होती है बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है। मतलब कि बल युग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है। तो उसी को हम जो कि मोटर का सिद्धांत है वही। तो हम इसकी जो संरचना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो संरचना को जानने से पहले हम उसकी संरचना को देख लेते हैं कि संरचना कैसी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा विद्युत मोटर है। तो देखिए, विद्युत मोटर में ये हमारा क्षेत्र चुंबक, मतलब कि चुंबक दोनों ओर से लगा हुआ है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। और देखिए, ये जो हमारे बीच में जो आयताकार लगी हुई है, ये आयताकार कुंडली है। देखिए, आयताकार कुंडली है। उसके बाद देखिए, ये इसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए विभक्त वलय है। ये जो हमारे दो लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये हमारे विभक्त वलय है। और ये देखिए, ये जो हमारे इसके साइड में जो लगे हुए हैं वो कार्बन ब्रूस है। तो कार्बन ब्रूस इसी से संपर्क में लगा रहता है। और देखिए, ये हमारा स्विच है, ये हमारा बैटरी है। तो देखिए, जब हम यहाँ से प्लस पॉइंट से जब हम यहाँ पे धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा इस आर्मेचर में जाती है। तो आर्मेचर में से यहाँ पे होते हुए इस तरफ घूमते हुए फिर यहाँ पे माइनस पॉइंट में आ जाती है। तो इसी प्रकार से जब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, जब इसके अंदर जब धारा प्रवाहित होती है तो इसमें एक चुंबकीय फील्ड उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि प्रतिकर्षित करते हैं। तो वही है कि ये जो मोटर होता है वो घूमने लगता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसकी संरचना क्या होती है। तो संरचना को हम देख लेते हैं। तो संरचना में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके आर्मेचर क्या होते हैं। तो आर्मेचर को हम देखते हैं। आर्मेचर हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, जो हमारे आर्मेचर लगे हुए हैं, देखिए ये आर्मेचर लगे हुए हैं, तो ये किसके बने होते हैं? तो ये नर्म लोहे के क्रोड पर ये इसके जो आयताकार कुंडली है इस पर एक तांबे की तार जो लपेटी हुई होती है। तो देखिए, नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के तार के कई फेरों को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है, जिसे आर्मेचर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमारा आर्मेचर है। तो आर्मेचर देखिए, नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के तार के कई फेरों को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। तो ये हमारा आर्मेचर होता है, जो कि देखिए इसके ऊपर कई फेरों को लपेटकर ये बनाई जाती है। तो ये आर्मेचर कहलाती है। अब हम चलिए देखते हैं कि शक्तिशाली चुंबक क्या होते हैं। ये जो दो चुंबक लगे होते हैं ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिसकी वजह से घूमता है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं।
तो देखते हैं शक्तिशाली चुंबक। तो शक्तिशाली चुंबक के बारे में हम जान लेते हैं। तो शक्तिशाली चुंबक क्या होता है? तो यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो खंड होते हैं। तो देखिए दो हमारे इसमें खंड बने हुए हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये हमारे दो चुंबक होते हैं। तो इसका जो परिभाषा होगा कि यही होगा कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। इसके दो खंड होते हैं। दो खंड होते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ व साउथ होता है। ठीक है, इसके दो खंड नॉर्थ और साउथ होता है। ठीक है, मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देख लेते हैं इसमें विभक्त वलय को। तो ये जो हमारे दो लगे हुए हैं इसमें जो कि हमारे कार्बन ग्रुप पे ये लगे हुए हैं, तो जो कि टकराते हैं तो उससे हमारी जो कि उसके अंदर धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं विभक्त वलय। विभक्त वलय, तो विभक्त वलय क्या होता है पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए हमारे विभक्त वलय क्या होता है। तो देखिए इसे तांबे के बेलनाकार पाइप को अक्ष के अनुदिश काटकर बनाया जाता है। ये तांबे का बेलनाकार पाइप होता है, इसको अक्ष के अनुदिश काट के बनाया जाता है। मतलब कि जो हमारा अक्ष बना हुआ है इसी के अनुदिश को काट के बनाया जाता है, और जो आर्मेचर के साथ घूमता रहता है। मतलब कि आर्मेचर में ये जुड़ा होता है, जो कि ये घूमता है तो कार्बन ब्रुश पे जब टकराता है तो इससे से धारा अंदर जाती है। तो देखिए अब हम चलते हैं कार्बन ब्रुश पे। तो कार्बन ब्रुश को देख लेते हैं। कार्बन ब्रुश क्या होता है? कार्बन ब्रुश, तो हम कार्बन ब्रुश के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए कार्बन ब्रुश क्या होता है। तो कार्बन ब्रुश यह दो कार्बन के ब्रुशों B1 और B2, देखिए यहाँ पे हमारे B1 लगा हुआ है और B2 लगा हुआ है, B1 और B2 का बना होता है। तो देखिए विभक्त वलय इन्हीं ब्रुशों से संपर्क में रहता है। मतलब कि जो हमारा विभक्त वलय होता है इन्हीं ब्रुशों के संपर्क, मतलब कि इसे संपर्क हमेशा बनाए रखता है। मतलब कि इसी पे ये टकराता रहता है, संपर्क इस पर लगता रहता है। और देखिए कार्बन ब्रुशों से विद्युत धारा आर्मेचर में प्रवेश करती है। जो हमारे कार्बन ब्रुश होते हैं इन्हीं के द्वारा, यही जो है जिसके कारण हमारी जो विद्युत धारा होती है इसके अंदर प्रवेश करके यहाँ पे हमारी जाती है। तो ये जो इसके सिद्धांत था और ये संरचना जो इसकी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अब इसे देख लीजिए, याद भी कर लीजिए। वैसे तो मैं आपको समझा ही दिया हूँ, लेकिन आप याद कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो देखिए कि आर्मेचर नर्म लोहे क्रोड पर कई फेरों को लपेटकर आयताकार कुंडली बनाई जाती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। शक्तिशाली चुंबक, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। इसमें दो खंड होते हैं, N और S। विभक्त वलय, इसे तांबे के बेलनाकार पाइप के अक्ष के अनुदिश काट कर बनाया जाता है, जो आर्मेचर के साथ साथ घूमता रहता है। और कार्बन ब्रुश क्या होता है? तो कार्बन ब्रुश यह दो कार्बन ब्रुशों B1 और B2 का बना होता है। विभक्त वलय इन्हीं ब्रुशों से के संपर्क में रहता है। देखिए इन्हीं ब्रुशों के संपर्क में रहता है। तो कार्बन ब्रुश में से ही विद्युत धारा आर्मेचर में प्रवेश करती है। तो चलिए अब इसकी क्रियाविधि को आपको बता देता हूँ। इसकी क्रियाविधि मैं आपको चित्र के माध्यम से आसानी से बताऊंगा, आप इसे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए इसकी क्रियाविधि क्या होती है। तो क्रियाविधि सबसे पहले, जब जो हमारी बैटरी है, ठीक है, आपको मैं आपके भाषा में बताऊंगा। देखिए यह बैटरी है, इस बैटरी से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यही इसकी क्रियाविधि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब हम विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित करेंगे तो फ्लेमिंग के बायत के नियम के अनुसार, जो फ्लेमिंग के बायत का आपने नियम पढ़ा ही होगा कि जो कुंडली की भुजा जो हमारी PQ है, ये कुंडली की भुजा ये जो हमारी PQ है, इस पे बल नीचे की ओर लगेगा। देखिए इस पे जब हम बल लगाएंगे तो नीचे की ओर लगेगा और इस पे बल ऊपर की ओर लगेगा। तो देखिए PQ पर बल नीचे की ओर तथा RS पर बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। उसके बाद इन दोनों बलों से जो
बल युग्म के कारण जो कुंडली में वामावर्त दिशा में घूमने लगता है। तो देखिए वामावर्त मतलब कि ये इस प्रकार से घूमेगा, इस प्रकार से घूमेगा। तो देखिए ये वामावर्त में मतलब कि गति करने लगता है, घूमने लगता है। और कुंडली के साथ साथ सिरों के जो सिरों पर जो लगे हुए विभक्त वलय हैं, ये कुंडली के साथ साथ जो सिरों पर लगे हुए विभक्त वलय हैं, ये भी उनके साथ साथ ही घूमने लगते हैं। तो ये भी इनके साथ साथ घूमते हैं। पर जो बैटरी का परंतु जो बैटरी का धन ध्रुव होता है, मतलब कि जो हमारा धन प्लस पॉइंट होता है, माइनस पॉइंट होता है, तो हमारा जो धन वाला होता है इस पे सदैव जो ब्रूस की से जुड़ा होता है। मतलब कि ये कार्बन ब्रूस होता है वो बैटरी के प्लस पॉइंट से यहाँ से जुड़ा होता है, और इसी से प्लस पॉइंट से होते हुए हमारी जो धारा आर्मेचर में प्रवेश करती है। तो और जो हमारा रीड पॉइंट होता है ये सदैव दाएं ब्रूस, जो हमारा रीड पॉइंट होता है सदैव दाएं ब्रूस से कुंडली से जुड़ा होता है। मतलब कि बाएं वाले कुंडली से जुड़ा होता है और ये दाएं से जुड़ा होता है। उसके बाद देखिए अतः जो कुंडली होगी उसकी दिशा घूमती रहती है, ठीक है। तो इसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये इस प्रकार से ये घूमता रहेगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब ये जो क्रियाविधि थी यहाँ पे यही समाप्त होती है। मतलब कि मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, आप इसे देखिए ध्यान से। तो देखिए सबसे पहले कि जब हम विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करेंगे आर्मेचर में, तो आर्मेचर के ये जो हमारे पी और क्यू होते हैं इसमें बल आगुणनकार, मतलब कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार ये इस पर जो बल लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा और इस पर बल ऊपर की ओर लगेगा। तो बोलेंगे कि पी और क्यू पर नीचे की ओर तथा आर और एस पर ऊपर की ओर बल आगुणन कार्य करने लगता है, जो कि ये वामावर्त में घूमने लगता है। और इससे जुड़े विभक्त वलय, जो हमारे विभक्त वलय जुड़े हुए हैं, ये दोनों भी आर्मेचर के साथ घूमने लगते हैं। और देखिए जो हमारा ये कार्बन ब्रूस होता है, तो ये हमारा जो प्लस पॉइंट होता है प्लस बाएं वाले से जुड़ा होता है, और ये जो माइनस पॉइंट होता है ये दाएं वाले कार्बन ब्रूस से जुड़ा होता है। और देखिए ये हमारे दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं, तो ये हमारा नॉर्थ पोल या हमारा साउथ पोल। तो इसी प्रकार से जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें इस प्रकार से जाएगी और यहाँ पे घूमते हुए चली आएगी फिर वापस। तो यही हमारा जो कि इसका क्रियाविधि है। तो क्रियाविधि में कि जब यहाँ से हम धारा प्रवाहित कर दिए तो ये घूमने लगेगा। तो अब इसके देख लेते हैं उपयोग क्या होता है, कुछ इसके उपयोग भी होंगे, तो उपयोग को भी देख लेते हैं। तो उपयोग क्या होता है, इसके उपयोग किस में होता है कि इसका उपयोग जो पंखों के चलाने में, जैसे कोई पंखा या बड़े बड़े मशीन कोई चलाते हैं, या रेफ्रिजरेटर और आटा पीसने वाली जो हमारी चक्की होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इससे इसके हमारे बहुत सारे उपयोग हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसे बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।